हेलो एवरीवन। सो अब हम स्टार्ट करते हैं सीपेज प्रेशर एंड क्रिटिकल हाइड्रोग्रेडिएंट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ लेयर ऑफ क्ले थिकनेस 12.5 मीटर इज अंडर लेन बाय सैंड। मतलब क्या बोला है कि क्ले है, उसके नीचे सैंड है, क्ले का थिकनेस क्या है 12.5 मीटर। द गामा सेट ऑफ क्ले इज 18.5, उसका आपका बल्क यूनिट वेट या सैचुरेटेड यूनिट वेट आपका गिवन है। व्हेन द डेप्थ ऑफ an open trench excavated in the clay reached 8 मीटर द, यहाँ पर कॉमा आना चाहिए, द बॉटम क्रैक्ड। मतलब सपोज आपका क्ले है ना, आपका यहाँ पर क्ले है, ये आपका टोटल कितना है, ये आपका है 12.5 मीटर। नीचे क्या है आपका सैंड है। अब वहाँ से ऊपर से एक्सकवेट करना स्टार्ट किए, कुछ खुदाई करना स्टार्ट किए। ठीक है, तो जब 8 मीटर तक एक्सकवेट किए, ये 8 मीटर तक आपका जब एक्सकवेट किए ना, ये आपका है 8 मीटर, तो आपका बॉटम क्रैक्ड हो गया। बॉटम क्रैक्ड मतलब ये क्या हुआ, ये आपका पानी ऊपर बहना स्टार्ट हो गया है ना। ये कब होता है, जब अफेक्टिव स्ट्रेस इज इक्वल टू 0 हो गया। अफेक्टिव स्ट्रेस इज इक्वल टू 0। द हाइट टू विच वाटर वुड हैव राइजन फ्रॉम द टॉप ऑफ सैंड इन अ बोरहोल इफ इट वर ड्रिल्ड इनटू द सैंड प्रायर टू द एक्सकवेशन। मतलब यहाँ पर पानी का हेड कितना होगा अगर हम एक ये टेस्ट वेल यहाँ पर डिग करें, यहाँ या फिर एक पिज़ोमीटर डालें, तो ये आपका पानी का लेवल कितना होगा। ये आपका हाइट ऑफ वाटर, ये आपको निकालना है। ठीक है, हाइट ऑफ वाटर फ्रॉम द टॉप ऑफ सैंड इन अ बोरहोल, टॉप ऑफ सैंड, ये आपको निकालना है। तो हमें ये पता है सिग्मा डैश इज इक्वल टू 0, सिग्मा डैश इज इक्वल टू 0 है। लेकिन यहाँ पर सिग्मा डैश कितना होगा, सॉरी इस पॉइंट पे नहीं, यहाँ पर क्रैक हुआ है ना, तो यहाँ पर सिग्मा डैश इज इक्वल टू 0 कब हुआ, जब 8 मीटर का हटा दिए है ना, 8 मीटर का ये हटा दिए, तो यहाँ पर कितना होगा। अब टोटल स्ट्रेस कितना होगा, सिर्फ ये पार्ट का होगा ना, ये पार्ट का हुआ, तो सिग्मा डैश इज इक्वल टू, ये हाइट कितना है 4.5, 4.5 इंटू, हमें सिग्मा डैश का फॉर्मूला क्या लेना है, सिग्मा डैश का फॉर्मूला क्या होता है आपका गामा डैश इंटू आपका z माइनस अपवर्ड केस में अपवर्ड गामा w इंटू एच, ये आपका होता है हेड कॉजिंग फ्लो, हेड कॉजिंग फ्लो। ठीक है, अब इसका दूसरा फॉर्मूला भी है, वो हम नहीं जाएंगे, रिपीट कर देता, थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। अगर आप उसको उससे सॉल्व करना है तो उससे भी कर सकते हैं। गामा सेट इंटू जेड, इसके जगह हम गामा सेट इंटू एच लिख दे, माइनस गामा डब्ल्यू इंटू एच डब्ल्यू, गामा डब्ल्यू इंटू एच डब्ल्यू। ठीक है, ये एच एफ डब्ल्यू, इससे आपका राइज इन वाटर आपका डायरेक्टली आ जाएगा। ऊपर पानी नहीं रहता तो राइज इन वाटर डायरेक्टली आ जाता है। ठीक है, लेकिन हम तो एक ही फॉर्मूला पढ़े हैं, हमें दूसरे फॉर्मूला से मतलब नहीं। ठीक है, हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अगर आपको फॉर्मूला याद ही नहीं करना है तो आप क्या करना, यहाँ पर टोटल स्ट्रेस निकालना, गामा सेट इंटू 4.5। फिर आपका पोर वाटर प्रेशर, पोर वाटर प्रेशर क्या निकालोगे, इस पर पिज़ोमीटर लगाए, हाइट देखे कितना आ रहा है वो निकाले, उसको इससे माइनस कर देना, तो आपका फैक्टिव स्ट्रेस आ जाएगा, वो 0 इक्वेट कर देना। ठीक है, लेकिन हमें तो फॉर्मूला याद है, तो हम क्या किए गामा डैश इंटू जेड, तो जेड तो कर दिए, गामा डैश क्या है आपका, आपका गामा सेट है 18.5, 18.5 माइनस गामा डैश निकालना है तो हाइट आपका गामा डब्ल्यू माइनस करना पड़ेगा, ये आपका 10 हो गया। ठीक है, ये आपका गामा डैश इंटू जेड हो गया, माइनस गामा डब्ल्यू कितना है, गामा डब्ल्यू आपका है 10 इंटू एच। अब इसमें हेड कॉजिंग फ्लो क्या है, ये आपका हेड है ना, टॉप ऑफ द सॉइल, इसमें पिज़ोमीटर लगाए, पानी का लेवल उतना ही होगा है ना, ऊपर तो है नहीं, इसमें लगाए तो यहाँ तक जा रहा है, तो दोनों का डिफरेंस आपका एच हुआ। ये कितना है, ये अब इसको भूल जाओ, ये एच निकालना है ना, तो ये आपका एच हुआ। तो जब आप ये एच निकालेंगे ना, इज इक्वल टू ये 0 पुट करें, तो एच इज इक्वल टू आएगा 4.5 इंटू 8.5 बाय आपका 10। इसको सॉल्व करते हैं, ये कितना आ रहा है, एक सेकेंड, 4.5 इंटू 8.5 डिवाइड बाई 10, तो ये आ रहा है आपका 153/40, 153/40, डेट इज आपका 3.825, 3.825। लेकिन आपका क्या आ रहा है, हेड ऑफ द वाटर अबव ट्रेंच निकालना है क्या, नहीं, हमें तो अबव द सैंड निकालना है। मतलब क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ वाटर इज इक्वल टू 3.825 प्लस 4.5। ठीक है, प्लस ये आपका 4.5 है ना, प्लस 4.5, तो ये आ जाएगा आपका 8.325, 8.325, तो अप्रोक्सीमेटली आंसर हो जाएगा ए। ठीक है,
अब इसमें ध्यान रखो, मैंने दो फॉर्मूला लिखा है लेकिन मैं एक ही फॉर्मूला से यूज़ करूंगा, मैं कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ आप लोग को। हमें एग्जाम में जब भी हम कहीं फाइट जाते हैं तो हमारे पास हो सकता है बंदूक भी हो, हमारे पास हो सकता है तलवार भी हो, लेकिन आपको पता है कि कौन से फाइट, आपको पता होना चाहिए कि कौन से अपोनेंट के अगेंस्ट कौन सा आपको वेपन यूज़ करना है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं आप दोनों को एग्जाम में बोलो कि मैं दोनों से सॉल्व करूंगा फिर चेक करूंगा सही आ रहा है कि नहीं। नहीं, आपको कॉन्फिडेंट होना है कि कौन से फॉर्मूला में आप बेटर हो। तो एक फॉर्मूला पकड़ लो दोनों में। सपोज मैंने इसको सॉल्व किया तो एच क्या होता है, हेड कॉजिंग फ्लो। हेड क्या होगा आपका, टॉप ऑफ द टॉप में उसमें पिजोमीटर ला ले, जो भी वाटर कंटेंट आएगा, सॉरी जो भी वाटर लेवल आएगा उसके ऊपर का हाइट, जो बॉटम से आपका पिजोमीटर लगाए उसके हाइट से दोनों का डिफरेंस रहेगा, ठीक है। तो आपके एक एक टर्म्स क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ पर है जो एच डब्ल्यू है वो अलग है, यहाँ पर एच अलग है, दोनों के फॉर्मूले अलग है। अब कुछ भी याद नहीं आ रहा है तो आपको यहाँ पर अफेक्टिव स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है आपका टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर। टोटल स्ट्रेस निकालो, पोर वाटर प्रेशर में ये दिखाना हाइट जो रहेगा ना उस पर पिजोमीटर इंसर्ट करो, जितना वाटर लेवल राइज होगा वो आपका हाइट रहेगा, ठीक है। तो ये आपको क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट आपका ये भी अच्छा क्वेश्चन है। 1.25 मीटर लेयर ऑफ सॉइल इस सब्जेक्ट, उसका प्रॉपर्टीज दिया पोरोसिटी एंड आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी इज सब्जेक्टेड टू एन अपवर्ड सीपेज। ज़्यादातर क्वेश्चन अपवर्ड सीपेज के ही आ रहे हैं, ठीक है। इसी केस में आपका क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट आपका इसी में रहता है, क्रिटिकल केस इसी में बनता है, तो यही वाला क्वेश्चन आता है ज़्यादातर। तो आपका 1.25 लेयर ऑफ सॉइल है, इसके प्रॉपर्टीज ये सब्जेक्टेड टू अपवर्ड सीपेज, हेड ऑफ 1.85। तो आपका हेड है, जो अपवर्ड सीपेज का हेड है वो आपका 1.85 मीटर है। व्हाट डेप्थ ऑफ कोर सेंट वुड बी रिक्वायर्ड अबव द एग्जिस्टिंग सॉइल। जो एग्जिस्टिंग सॉइल है ना उसके ऊपर और कितना कोर सेंट हम डालें कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो हम 2 प्रोवाइड कर सकते हैं अगेन पाइपिंग, फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट पाइपिंग हम 2 प्रोवाइड कर सके। एज्यूम डेट कोर सेंट हैज अ सेम पोरोसिटी एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी। जो कोर सेंट हम डाल रहे हैं ना उसका प्रॉपर्टी सेम एज आपका अबव सॉइल का प्रॉपर्टी वो होना चाहिए, ठीक है। that there is negligible head loss in sand and there is negligible head loss in sand। आपको गामा डब्ल्यू ये लेना है, ठीक है। एफ का फॉर्मूला क्या है आपका आई सी इंटू आई, है ना, आई सी इंटू आई। तो अभी क्या बोल रहा है, अभी आपका कुछ सॉइल है वो आपका कुछ हाइट तक है 1.25, लेकिन इससे कुछ आपका आई निकलेगा, ठीक है, उससे फैक्टर ऑफ सेफ्टी कुछ आ रहा है, लेकिन हमें तो ऐसा चाहिए जिससे फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपका 2 हो, ठीक है। तो पहले हम आई का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2 है तो आई सी बाई 2, हमें तो आई का वैल्यू चाहिए ना, आई सी हमें पता नहीं तो आई सी निकाल लेते हैं। आई सी का फॉर्मूला जी माइनस 1, अब इसमें 2 है, 1 प्लस सी या 1 माइनस एन, कौन सा करें, यहाँ पर दिया है एन तो हम क्या यूज़ करेंगे 1 माइनस एन, ठीक है। जी माइनस एन ये आपका 1.64 हो गया, 1 माइनस एन ये आपका हो गया पॉइंट आपका 65, ठीक है। तो आई सी इज इक्वल टू हो जाएगा, ये वैल्यू आ रहा है आपका एक सेकेंड 1.073, ये आपका IC हो गया, ठीक है। इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो I इज इक्वल टू हो गया 1.073 बाय 2, तो ये हो जाएगा 0.5365, है ना, ये वाला ये आपका I हो गया। तो अब आपको I मिल गया, लेकिन I इज इक्वल टू क्या होता है H बाय Z। ये हेड कॉजिंग फ्लो, ये आपका डेप्थ ऑफ सॉइल, या आपको पानी को कितना ट्रेवल करना है उसका लेंथ, है ना। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी के लिए H बाय Z, तो Z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Z यहाँ पर 1.825 नहीं लेना है, हमें इसको बढ़ाना है। तो आपको जो बढ़ाओगे ना वो Z हो जाएगा, है ना, वो बढ़ाना है ताकि फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2 हो। फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2 हो तो I कितना हो जाएगा 0.5365। तो Z कितना आ जाएगा इससे, Z H कितना है आपका, ये दिया है 1.85 बाय 0.5365, है ना। इससे Z आ रहा है अप्रोक्सीमेटली 3.45, इससे Z आएगा, एक सेकंड चेक कर लेते हैं, 1.85 बाय 0.5365, इससे आ रहा है 3.448, दैट इज 3.45, है ना, ये Z आ गया। लेकिन Z हमें इतना चाहिए, अभी एग्जिस्टिंग सॉइल कितना है 1.25 है, तो हमें कितने का बढ़ाना पड़ेगा, तो ऐड कितना पड़ेगा करना पड़ेगा 3.45 माइनस 1.25, तो ये आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 2.2 मीटर। तो हमें 2.2 मीटर का एडिशनल सैंड वहाँ पर डालना पड़ेगा। सो आंसर इज 2.2 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अ स्टेडी स्टेट सीपेज इज टेकिंग प्लेस थ्रू अ सॉइल एलिमेंट एट ओ। यहाँ पर स्टेडी स्टेट सीपेज हो रहा है, आप 2 मीटर बिलो द ग्राउंड सरफेस इमीडिएटली डाउन स्ट्रीम ऑफ द टो। कहाँ पर हो रहा है 2 मीटर, ये क्यू का पोजिशन क्या है 2 मीटर डाउन स्ट्रीम।
जस्ट आपका टो के पास, टो ऑफ द अर्दन डैम, ये आपका अर्दन डैम है, वहाँ पर टो है, उसके पास उसके 2 मीटर नीचे जाओगे पॉइंट क्यू है, तो वहाँ पर से सीपेज हो रहा है। द वाटर लेवल इन अ पीजोमीटर इंस्टॉल्ड एट आर 500 mm बिलो क्यू। अब जो आर पे इंसर्ट के पीजोमीटर, आर क्या है 500 mm नीचे क्यू के, तो वहाँ पर जब इंस्टॉल किए तो उसका क्या है 100 mm अबव द ग्राउंड सरफेस। तो अगर ये ग्राउंड सरफेस है तो ये हाइट है आपका 100 mm, ठीक है, ये आपका आर का हो गया। अब आपका पी का, सॉरी आपका पी का भी दिया है ना, द वाटर लेवल इन द पीजोमीटर इंस्टॉल्ड एट पी 500 mm अबव क्यू इज एट द ग्राउंड सरफेस। तो जो पी पे आप अपना पीजोमीटर डाले हैं तो उसका लेवल क्या है ग्राउंड सरफेस पे है, ठीक है, ग्राउंड सरफेस पे। अब पी और आर का पोजीशन क्या है, पी आपका 500 mm ऊपर है, आर क्या है 500 mm नीचे है, मतलब ये एग्जैक्टली बीच में है, ठीक है। द बल्क सैचुरेटेड यूनिट वेट ऑफ द सॉइल इज 18, तो गामा सेट है आपका 18। द यूनिट वेट ऑफ द वाटर, यूनिट वेट ऑफ द वाटर है 9.81, ठीक है। द वर्टिकल अफेक्टिव स्ट्रेस एट क्यू, अफेक्टिव स्ट्रेस एट क्यू। अब सीपेज और अफेक्टिव स्ट्रेस क्यू निकालना है, तो क्या हो जाएगा गामा डैश इंटू जेड माइनस गामा डब्ल्यू इंटू एच, हेड कॉजिंग फ्लो, हेड कॉजिंग फ्लो। क्यू पे निकालना है तो टॉप से आपका हेड कॉजिंग फ्लो निकालना है, लेकिन क्यू पे पहले पीजोमीटर डालेंगे फिर हेड देखेंगे ना कितना वाटर लेवल जा रहा है। लेकिन हमें क्या पता है क्यू क्या है दोनों के बीच में है, तो इसका जो पीजोमीटर डाले क्या देंगे वो हाइट क्या होगा दोनों के बीच का हो जाएगा ना, तो हाइट क्या हो जाएगा यहाँ से, सपोज यहीं से देखते ग्राउंड सरफेस से, तो ये क्या है यहाँ पर हाइट कितना है 0, यहाँ पर हाइट क्या है 100, तो 0 + 100/2, तो ये कितना हो जाएगा 50। तो ये जो हाइट हो जाएगा ये हो जाएगा 50 mm। कहाँ से, आपका ग्राउंड सरफेस से 50 mm हो जाएगा, 50 mm, 50 mm हो जाएगा, ठीक है। अब आपका एच निकालते हैं, हेड कॉजिंग फ्लो। यहाँ से पीजोमीटर डाले कहाँ तक जा रहा है 50 mm तक जा रहा है, यहाँ पर से देखेंगे तो आपका पानी यहीं पर आ जाएगा ना, ये तो ग्राउंड सरफेस है ना, तो ये आपका जो एच हो जाएगा ये आपका सैचुरेटेड कंडीशन है, तो पीजोमीटर का लेवल और बढ़ेगा नहीं, तो आपका एच कितना हो जाएगा, ये आपका 50 mm हो जाएगा। या और क्या लिख सकते हैं 0.005, सॉरी 0.05 मीटर, ठीक है, ये मिल गया। गामा डैश आपको पता है ये 18 - 9.81, जेड आपको पता है ये आपका 2 मीटर है, पूरा मत लेना, क्यू तक हमें लेना है, गामा डब्ल्यू तो आपको पता है, तो आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं 18 - 9.81 इंटू जेड आपको 2 मीटर माइनस 9.81 इंटू 0.05। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो क्या 18 - 9.81 इंटू 2 माइनस आपका हो जाएगा 9.81 इंटू 0.05, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 15.8895, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा 15.89, ठीक है। तो ये हो गया बी। किसमें वर्टिकल स्ट्रेस आपका किसमें आता है किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, है ना, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्या होता है पास्कल, तो ये हो गया केपी, ठीक है। तो अगेन फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला याद नहीं, आप इफेक्टिव स्ट्रेस टोटल स्ट्रेस माइनस पूल वाटर प्रेशर निकालोगे, निकाल तो सकते हो, उसमें टाइम एक्स्ट्रा इन्वॉल्व हो जाएगा, आपके ऊपर है, ठीक है। अब दूसरा फॉर्मूला जाना है वो उससे भी कर सकते हो, मैं ये प्रेफर कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट केस, वाटर फ्लोज इन अपवर्ड डायरेक्शन इन टैंक थ्रू 2.5 मीटर, 2.5 मीटर का सैंड है, वहाँ पर अपवर्ड फ्लो कर रहा है, अपवर्ड सीपेज अगेन इम्पोर्ट इसी से आते हैं, अपवर्ड सीपेज से, सैंड क्लियर एज शोन इन फिगर। द वाइब्रेशन स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सैंड आर 0.58 एंड 2.7, इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी और आपका वाइड रेशियो गिवन है। द सैंड इज सैचुरेटेड है, आपका सैचुरेटेड है, तो क्या हो जाएगा गामा सेट यूज़ करेंगे। द यूनिट वेट ऑफ द वाटर इज 18, यूनिट वेट ऑफ द वाटर आपका 18 है। तो अफेक्टिव स्ट्रेस एट पॉइंट ए लोकेटेड 1 मीटर अबव बेस, हमें ये निकालना है ना, 1 मीटर अबव बेस। अब आपका जो सैंड है ऊपर वाटर लेवल कुछ है 1 मीटर, यहाँ पर बॉटम ऑफ द सॉइल में पीजोमीटर इंसर्ट किया वो कितना ऊपर है 1.2 मीटर ऊपर है, तो ये क्या हो जाएगा ये आपका एच हो जाएगा, ठीक है, ये आपका एच है। तो हमें ए पे निकालना है ना, अफेक्टिव स्ट्रेस का फॉर्मूला आपका गामा डैश इंटू जेड, जेड क्या हो जाएगा डेप्थ ऑफ सॉइल, पूरा नहीं लेना है, ए पे निकालना है तो इतना होगा, तो ये हो जाएगा 2.5, ठीक है, ये आपका जेड ले लेते हैं अभी, माइनस गामा डब्ल्यू इंटू एच, ये लेकिन ये एच हो गया, लेकिन ये एच कौन से केस में यहाँ के लिए है ना, ये आपका एच डैश ले लेते हैं, ये इस पॉइंट से इस पॉइंट तक देखेंगे तब है, लेकिन हमें इस पॉइंट से इस पॉइंट तक देखना है ना, अपवर्ड से पेज है, तो यहाँ से ऊपर जाएंगे कितना हेड लॉस होगा, तो यहाँ पर पीजोमीटर इंसर्ट करेंगे, तो सपोज वाटर लेवल इतना कुछ आया, तो इतना कुछ लॉस होगा ना, वो लॉस हमें निकालना है, तभी हम ये निकाल पाएंगे, ठीक है। ओके, तो पहले लॉस निकाल लेते हैं, लॉस कितना आएगा, है ना, तो आपका
लॉस निकालने के लिए क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट निकाल लेते हैं। आई कितना है पूरे सॉइल का, पूरे सॉइल में एच कितना है, एच डैश कितना है 1.2 डिवाइड बाय कितना ट्रेवल करना है उसके लिए, 1.2 को कवर करने के लिए कितना ट्रेवल करना है 2.5, तो ये आपका आई हो जाएगा। तो जो एच हो जाएगा ना, ये आपका लॉस, सपोज एक्स से देखते हैं, ये हो जाएगा लॉस कितना हो रहा है 1 मीटर में ट्रेवल करने के लिए कितना लॉस होगा, तो 1 इंटू आई है ना, हेड को, तो ये हेड लॉस हो जाएगा 1 इंटू 1.5 1.2 इंटू 2.5 ये हो जाएगा, है ना। लेकिन ये ऊपर से लॉस हो गया, हमें ये लेवल निकालना है यहाँ से, है ना, यहाँ से। तो आपका इतना लॉस ये पूरे हाइट में अगर ये माइनस कर दो, x माइनस ये माइनस कर दो, तो आपको h निकल जाएगा। तो h इज इक्वल टू आ जाएगा, आपको टोटल हाइट कितना दिया है 2.5 प्लस 1 प्लस 1.2, ये टोटल हाइट हो जाएगा। माइनस इसमें क्या माइनस करना है आपका x कितना है आपका 1.2 बाई 2.5 माइनस ये वाला 1 और माइनस करना है -1, तो इससे कैलकुलेट करेंगे 1 कैंसिल हो गया, तो इससे कैलकुलेट करेंगे तो आ रहा है 3.7 माइनस 1.2 बाई 2.5, तो ये आ रहा है 160 बाई 50 इज इक्वल टू 3.22, तो ये आ जाएगा 3.22, ये h हो गया। यहाँ से हम h निकाले तो 3.22, ये आपका 3.22, ठीक है। इसको क्लियर कर देते हैं। ये अगर पीजोमीटर डाले, पीजोमीटर इंसर्ट किए, है ना, वाटर लेवल यहाँ तक आया, तो यहाँ पर कुछ लॉस हुआ, लॉस कितना हुआ 1.2 बाई 2.5 और ये आया आपका 3.22, ठीक है, ये h हुआ, है ना। फिर आपको क्या निकालना है, सिग्मा डैश क्या था आपका, गामा डैश इंटू z कितना था आपका, ये z था, गामा डैश इंटू z माइनस गामा डब्ल्यू इंटू एच, एच निकल गया, गामा डब्ल्यू पता है, z पता है, गामा डैश निकालना है। गामा डैश क्या है, गामा डैश इज इक्वल टू गामा सेट माइनस गामा डब्ल्यू तो आपको पता है, गामा सेट निकालना है। अब गामा सेट क्या होता है, यहाँ पर कुछ दिया नहीं है लेकिन सैचुरेटेड कंडीशन है पता है। गामा सेट का फॉर्मूला क्या होता है, गामा डब्ल्यू जी प्लस एस ई गेट और ई एस, या जी प्लस ई एस भी लिख सकते हैं, गेट और ई एस दोनों देते हैं, वेटेज दोनों का इक्वल हो गया, तो गामा डब्ल्यू बाय 1 प्लस ई, लेकिन गामा सेट में एस हमारा 1 हो जाता है, तो ये क्या, अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं 10 इंटू जी कितना है हमारा 2.7 प्लस ई कितना है 0.58, नीचे 1 प्लस ई, तो नीचे हो जाएगा 1.58, इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ रहा है ये आपका 20.75, ठीक है। अगेन यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो 20.75 माइनस 10, z कितना हो जाएगा, a से लेंगे, ध्यान रखना a से, तो ये आ गया 1.5 माइनस गामा डब्ल्यू अगेन 10, h कितना है आपका, h सॉरी ये आपका जो ये 3.22 था ना, ये z से ऊपर तक हाइट है, लेकिन h कितना हो जाएगा 3.22 माइनस आपका ये कितना हाइट है 1.5 माइनस 1, तो h क्या हो जाएगा, h आपका ये होगा, है ना, ये और निकालना है, तो ये आपका हो जाएगा 1.5 माइनस 1, तो 3.22 माइनस 2.5, 3.22 माइनस 2.5, तो आ जाएगा ये आपका 0.72, h इज इक्वल टू 0.72, ठीक है, 10 इंटू 0.72। अगेन फॉर्मूला यूज करो, ठीक है, एक एक पैरामीटर क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए, ठीक है। ये आपका हेड कॉजिंग फ्लो, यहाँ से पीजोमीटर का लेवल देखे, यहाँ से पीजोमीटर का लेवल देखे, दोनों के बीच का डिफरेंस, तो ये आपका h हुआ, ये आपका 0.72 हो गया। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो गया आपका 10.75 इंटू 1.5 माइनस 7.2, तो ये आ जाएगा आपका 8.925 यूनिट किस में है, सिग्मा डैश, ये आपका किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पास्कल, तो ये आपका केपीए, तो अप्रोक्सीमेटली आपका 8.93, ठीक है। आपका 2 डेसिमल तक बोला 8.93, तो 8.93 आपका आंसर हो गया, ठीक है। सो आपके इतना ही क्वेश्चन से, थैंक यू वेरी मच।